पिछले भाग में आर्यन ने हवेली की खामोश दीवारों में राधिका की आत्मा को आजाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उस रात के बाद वो गायब हो गया। लोगों का कहना था हवेली ने उसे निगल लिया, पर सच्चाई अब सामने आने वाली थी। सालों बीत गए, हवेली अब भी वीरान थी, टूटी खिड़कियां, जाले और दीवारों पर सूख चुके खून के निशान। गांव के लोग अब भी कहते, रात को वहां से रोने की आवाजें आती हैं। कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। एक दिन एक नई जोड़ी उस गांव में आई, आरव और मायरा। वे शहर से थे और फोटोग्राफी के लिए उस पुराने महलनुमा घर को देखना चाहते थे। मायरा ने कहा, क्या यही वो खामोश हवेली है? अजीब सी ठंड लग रही है। आरव मुस्कुराया, डर मत, ये बस एक पुरानी जगह है। पर हवेली ने जैसे उनके कदमों की आहट पहचान ली थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक पुरानी परफ्यूम की खुशबू हवा में फैल गई। मायरा ने पूछा, ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। दीवारों पर टंगी एक तस्वीर पर उसकी नजर गई, एक लड़की सफेद साड़ी में, माथे पर लाल बिंदी, राधिका। और अचानक हवा थम गई। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से तस्वीर को छुआ और उसी पल एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तुम लौट आए, अर्जुन, कानों में फुसफुसाहट गूंज उठी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तीसरा अध्याय, अधूरी मोहब्बत का श्राप। रात को मायरा की नींद खुली। उसने देखा, आरव हवेली के बीचों बीच खड़ा है, किसी से बातें कर रहा है। राधिका, मैं आया हूँ, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, मायरा ने चीखते हुए कहा। आरव, तुम क्या बोल रहे हो? कौन राधिका? लेकिन आरव की आंखें अब उसकी नहीं थी, वो किसी और की आत्मा के कब्जे में था। राधिका की आत्मा उसे अपना पुनर्जन्म मान चुकी थी। वो उसे फिर से अपना बनाना चाहती थी, भले ही किसी की भी जान क्यों न चली जाए। मायरा डर से कांपती हुई हवेली के पुराने तहखाने में गई। वहां उसे पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, राधिका और अर्जुन, मौत से भी गहरा प्यार। डायरी के पन्नों में लिखा था, अर्जुन ने हवेली के शाप को तोड़ने के लिए अपनी जान दे दी थी, पर राधिका की आत्मा ने वादा किया था, मैं तुम्हें हर जन्म में ढूंढूंगी। मायरा ने डायरी बंद की और फुसफुसाई, मतलब आरव वही है, अर्जुन का पुनर्जन्म। अब हवेली में तूफान मच गया था। दीवारें कांपने लगी, हवा में किसी के गाने की आवाज गूंजने लगी। हमारा अधूरा प्यार अब पूरा होगा। राधिका की आत्मा ने मायरा को दीवार से उठा फेंका। वो मेरा है, वो अर्जुन है, तू बीच में क्यों आई? मायरा ने रोते हुए कहा, अगर तू सच में प्यार करती है तो उसे आजाद कर दे, क्योंकि प्यार कैद नहीं करता, उसे जीने देता है। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, शायद तू सही है, अर्जुन अब तेरा है। और एक पल में वो धुएं में बदल गई। अंत, हवेली फिर खामोश हो गई। सुबह हुई, हवेली अब शांत थी। दीवारों से खून के निशान मिट चुके थे। आरव होश में आया, उसे कुछ याद नहीं था। मायरा ने बस आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, धन्यवाद राधिका, तेरी मोहब्बत अब सुकून में है। पर जैसे ही दोनों हवेली से बाहर निकले, एक टूटी हुई खिड़की अपने आप बंद हो गई और किसी ने धीमे से कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता।